हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एमपीएसआई भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से भर्ती की जाएगी और क्या-क्या योग्यताएं होना ज़रूरी है और किन पदों के लिए कौन-कौन सी वैकेंसी कितनी है। तो इस आज की वीडियो में हम देखेंगे पदों के कितने क्या प्रकार होंगे और गैर तकनीकी पद जैसे कि सूबेदार और उप निरीक्षक, जैसे विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिका बल, विशेष शाखा, और तकनीकी पद जैसे रेडियो आयुध, फोटो परीक्षाधान, दस्तावेज, फिंगरप्रिंट। गैर तकनीकी पदों के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करना ज़रूरी है और जो तकनीकी पद हैं उसमें आपको आईटीआई और फिर कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा या कोर्स होना ज़रूरी ज़रूरी है। आवेदन के समय सावधानी। आपको जब फॉर्म भरो आप तब आपको कौन सी सावधानी रखना ज़रूरी है। अभ्यर्थी के लिए आवेदन पत्र में एक नाम देने का विशिष्ट रूप से वरीयता का उल्लेख करना होगा। तकनीकी पदों हेतु केवल जैसे कि कोई भी तकनीकी पदों हेतु केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा जो तकनीकी पदों की पदवार अर्हता रखते हैं। मतलब जो कि तकनीकी पद हैं उनके लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो कि इतनी योग्यता रखते हैं कि जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके पास वो योग्यता होनी चाहिए। जैसे आईटीआई वगैरह अगर वो मांगते हैं तो आईटीआई का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स मांगते हैं तो वो योग्यता उन लोगों के पास होनी चाहिए। क्या क्या अर्हताएँ होंगी उसके लिए, तो जैसे सूबेदार है, सूबेदार के लिए आपको क्या चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य। मतलब यहाँ आपको ग्रेजुएशन पास करना ज़रूरी है। उप निरीक्षक में भी आपको ग्रेजुएशन पास करना ज़रूरी है। जैसे तीनों में ही ये दिया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य। तो आपको ग्रेजुएशन पास करना इनमें ज़रूरी है। उसके बाद जैसे उपनिरीक्षक रेडियो और अंगुली चिन्ह और उपनिरीक्षक इनमें आए तो इनमें आपको आईटीआई होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो परीक्षा के चरण कैसे होंगे। परीक्षा होगी 3 चरणों में। कितने चरणों में होगी परीक्षा? परीक्षा होगी 3 चरणों में। जैसे 3 चरण कौन-कौन से होंगे उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जैसे परीक्षा के प्रथम चरण में जैसे एमपीपीएससी का प्री होता है उस टाइप से इसका प्राथमिक चरण होगा, जो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और कुल 100 अंक के होंगे। ये चरण सिर्फ़ स्क्रीन यानी भीड़ कम करने के लिए होगा। मतलब ये चरण सिर्फ़ आपका नो स्किल बेस होगा और फिर उसके बाद होगा फिर दूसरा चरण। मतलब पहला तो क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इसको पास करना ज़रूरी है, जैसे पीएससी प्री में होता है। और उसके बाद होती हैं फिर मेंस। तो अब इसमें जैसे इनने बोल दिया कि ये सिर्फ़ क्वालिफाइंग पेपर होगा और दूसरे चरण में हम देखते हैं फिर सबसे मेन है दूसरा चरण। तो इसमें कैसे क्या पेपर होगा? तो द्वितीय चरण से आप प्रेरित प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा परीक्षा है। जैसे कि पहली परीक्षा इन्होंने ले ली, बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ले ली। इसके बाद आती है मुख्य परीक्षा, तो ये होगी कितने अंक की? 600 अंक की होगी। इसमें बहुबल विकल्पीय प्रकार 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक 300 अंक का होगा। 2 पेपर लिए जाएँगे जिनमें से प्रत्येक कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। फिर होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, इस ये कितने के अंक की होगी? 100 अंक। शारीरिक परीक्षा के प्राप्तांक चयन सूची में जोड़े जाएँगे। मतलब जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसके जो जितने भी अंक होंगे वो कहाँ जोड़े जाएँगे आपके? वो आपके फाइनल में जोड़े जाएँगे। फिर होगा तीसरा चरण साक्षात्कार। मतलब साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होगा जिसके कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 50 अंक जिसके निर्धारित किए गए हैं। मतलब मुख्य परीक्षा कितने के अंक की हो गई? 600 अंक की। और कितने प्रश्न पत्र हो गए उसमें? 2 प्रश्न पत्र होंगे और कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की होगी। फिर तीसरे चरण में क्या होगा? साक्षात्कार, और कितने नंबर का होगा? 50 अंक का होगा। फिर अंतिम चरण में शामिल जितने भी लोग हैं, जैसे कि अंतिम चरण में शामिल चरण कौन-कौन से हैं? मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार। मतलब कि मुख्य परीक्षा के 600 अंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा के 100 अंक और साक्षात्कार के 50 अंक। ये सब मिला के टोटल कितना हुआ? 750। मतलब आपकी फाइनल मेरिट सूची कहाँ से तैयार होगी? इन 750 नंबरों से होगी। इसके बाद इन्होंने नीचे दिया है गैर तकनीकी पद हेतु अंतिम मेरिट लिस्ट। मतलब गैर तक 750 अंक पर निर्धारित होगी। मतलब जो कि गैर तकनीकी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है तो उनके लिए कितने नंबर चाहिए? 750 तक उनकी मेरिट बन जाएगी। और जो टेक्निकल फॉर्म भरेंगे, तकनीकी फॉर्म भरेंगे, उनके लिए 750 अंक प्लस 300 अंक तकनीकी आधारित से विशेष लिखित परीक्षा होगी। मतलब उनकी 300 नंबर की एक अलग परीक्षा होगी। इस तरीके से ये 3 चरण हैं और इनके द्वारा एमपीएसआई की भर्ती की जाएगी। अब देखते हैं इसमें प्रारंभिक परीक्षा में कैसा क्या होगा, कितना टाइम होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में जैसे पीएससी प्री में 2 घंटे होते हैं, वही सेम 2 घंटे इसमें होंगे।
और फिर इसमें प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस होगा कैसा? तो इसमें हम देखते हैं हिंदी भाषाई बोध और अंग्रेजी भाषाई विश्लेषण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर और तर्कशक्ति और करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो किस प्रकार से मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा? तो इसमें मुख्य परीक्षा में देखते हैं, जैसे दो पेपर होने हैं, और दो पेपर, जैसे जो पहला पेपर होगा वो दो भागों में होगा, जैसे भाग का और भाग ख। तो कितने नंबर का? 300 नंबर, मतलब दो दो मतलब 150 150 नंबर के दो पेपर होंगे। इसमें भारतीय इतिहास और समाज 150 अंक का होगा, जिसमें भारतीय इतिहास जैसे हड़प्पा सभ्यता, हर्षवर्धन का काल और 11वीं 14वीं शताब्दी तक का भारत, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा टॉपिक के कौन सा? स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समांकन, समेकन और पुनर्गठन, मतलब आईएएस जीएस पेपर फर्स्ट का टॉपिक 4 है ये। और भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसंख्या, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, इस तरीके से ये पहला भाग है भाग का। और पहले पेपर का भाग का है। और भाग खा में क्या आएगा? जैसे भारतीय संविधान और राजनीतिक, सामाजिक न्याय और विधान, ये भाग खा के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से पहला पेपर दो भागों में होगा, 300 नंबर का, मतलब 150 150 नंबर के दोनों भाग आएंगे। फिर नेक्स्ट पेपर है भाग प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2, इसमें भी दो भाग होंगे, जैसे का और खा। का में क्या आएगा? का में आएगा करंट अफेयर्स, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, संरक्षण। और फिर खा में क्या आएगा? आधार संख्या, मतलब ये मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, आंकड़े, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, क्षेत्र में क्षेत्रफल, परिमाप, ये सभी भाग दो के खा में आएंगे। और इसी प्रकार से फिर सामाजिक शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें किसे बुलाया जाएगा? मतलब द्वितीय चरण की मुख्य, और जो दूसरे चरण को पास कर लेगा वो तीसरे चरण में ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएगा। और इसमें दक्षता क्या होनी चाहिए? मतलब 800 मीटर की दौड़ होनी चाहिए और लंबी कूद होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।